जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय मां बगलामुखी जी की। आपको बता दें कि इस समय हम सांबा के बगलामुखी मंदिर में मौजूद हैं, जो कि सांबा के सिनैरकी इलाके में ये मंदिर है। ये मंदिर जो है ये एक ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर है, लेकिन यहीं पर मां बगलामुखी जी की स्थापना जो है वो की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से श्रद्धालु भक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में जाते हैं माता बगलामुखी जी के दर्शन करने के लिए, या फिर हिमाचल के ही कोटला में जाते हैं माता बगलामुखी जी के दर्शन करने के लिए, तो ये जो देवस्थान है सांबा के सिनैरकी में माता बगलामुखी जी का, आज हम आपको यहां से मां बगलामुखी जी के दर्शन कराएंगे। और हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां जो माता रानी की यहां पर प्रतिमा की स्थापना की गई है, ये बनखंडी जो हिमाचल प्रदेश में मंदिर है माता बगलामुखी जी का, वहीं से स्पष्ट कराकर प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। और उसी के साथ साथ यहां पर जो अखंड ज्योति प्रज्वलित है वो भी वहां से स्पष्ट कराकर लाई गई है। वो ज्योति के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, वो ज्योति मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको माता बगलामुखी जी के दर्शन कराऊंगा सांबा के सुनैरकी मंदिर से, जो कि नरसिंह मंदिर है। और यहीं पर मां बगलामुखी जी का ये देवस्थान, यहां पर जो है दूर दूर से अब श्रद्धालु जो वो आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से कई लोगों को अब जानकारी मिली है इस मंदिर की कि यहां सांबा में भी एक भव्य विशाल जो मंदिर है माता बगलामुखी जी का, वो यहां पर बना है। सबसे पहले आप दर्शन करें ताकि आपके ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। यह तस्वीर आप साक्षात उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आप बनखंडी हिमाचल प्रदेश या फिर कोटला में जाते हैं हिमाचल प्रदेश में माता के दर्शन करने के लिए, और वहां पर आप जो है हवन भी कराते हैं और घर की सुख शांति के लिए कोई कष्ट क्लेश जिसे रहते हैं उसके लिए आप हवन कराते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मां बगलामुखी जी जो कि महाविद्या का 8वां रूप है, अवतार है, तो उन्हीं के दर्शन हम आपको आज सांबा के सुनैरकी मंदिर यानी मां बगलामुखी जी के देवस्थान से करवा रहे हैं। मैं पुजारी जी से भी एक संदेश जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखें। और जो मैं महाविद्या का जो उच्चारण कर रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं, ये वो पूरे रूप हैं माता रानी के। यहां पर मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि आगे से पैन करके जो वो दिखाए जाएं। ये 10 रूप है माता रानी के, जिसमें 8वां स्वरूप जो है वो मां बगलामुखी जी का है। और आप देख रहे हैं कि अगर इस कलयुग की बात करें तो जो एक शक्तिशाली रूप है माता का, मां बगलामुखी जी का, उसी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और तमाम लोग जिनको नहीं पता है सांबा के इस मंदिर के बारे में, तो उनको मैं बताना चाहता हूं। यह मंदिर मां बगलामुखी जी का सांबा के सुनैरकी में है। और आपको मैं बता दूं कि जब आप जम्मू की तरफ से आते हैं, कठुआ की तरफ जाते हैं, तो आप लोग बुधवानी जो इलाका है वहां से आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने माता बगलामुखी जी के मंदिर में जाना है माथा टेकने के लिए। या फिर कठुआ से भी अगर आप आते हैं तो वीरभूमि पार्क जो है सांबा का, वहीं से उसके ऑपोजिट जो है बुधवानी क्षेत्र है, वहीं से आप अंदर आकर किसी से भी पता कर सकते हैं, आप माता के मंदिर में पहुंचेंगे। ये तस्वीर एक बार फिर मैं आपको बता दूं मां बगलामुखी जी के देवस्थान की। तो पुजारी जी से भी एक संदेश लेंगे। पुजारी जी आप यहां पर आए और हमें थोड़ा सा ये ज्ञान दें कि महाविद्या का 8वां रूप है मां बगलामुखी जी। जैसे हिमाचल के बनखंडी में माता का देवस्थान, कोटला में देवस्थान और सांबा में भी माता का देवस्थान है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि जैसे कोई परेशानी हो जाती है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा लगा हुआ है, या कोई रोग से पीड़ित है, रोग बहुत ज़्यादा सता रहा है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो वहाँ बनखंडी में जाके या यहाँ आके माता रानी से मनोकामना मांगनी चाहिए। तो उससे माता रानी पूरी मनोकामना पूरी करती हैं। और वीरवार मंगलवार को मत्था टेकना चाहिए, जोत जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए, तो उससे माता रानी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करती है। हमें जानकारी मिली है कि माता की जो प्रतिमा है मां बगलामुखी जी की, वो बनखंडी से ही स्पष्ट करवाई है, यहाँ पर स्थापित की है। और उसी के साथ जो अखंड ज्योति यहाँ पर जो प्रज्वलित है। जी जी, जब माता रानी की स्थापना हुई थी 2016 में, तो वहीं से मूर्ति स्पर्श करके लाई हुई थी, अखंड ज्योति ही वहीं से लाई हुई थी जी। और यहाँ पर भी उसी तरह से हवन किया जाता है जिस तरह से वहाँ देवस्थान में होता है। हाँ, जैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई हो, रोग ठीक नहीं हो रहा, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए ही यहाँ हवन किया जाता है। उससे सभी रोग शांति हो जाती है और शत्रु ही शीघ्र शांत हो जाता है। और कहा जाता है कि काफी शक्तिशाली रूप है माता रानी। जी, माता रानी का 10 महाविद्या में ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप है। और ये खासकर कोर्ट कचहरी के लिए ज़्यादा लोग इन्हीं का हवन और उपासना करते हैं।
चलिए, तो आप हमें हवन कुंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे बाहर आकर। तो एक बार फिर से मैं आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ माँ बगलामुखी जी के, सांबा के पौराणिक मंदिर नरसिंह मंदिर से, जो कि सांबा के सनैरकी में ये मंदिर है। लेकिन आप देखिए कि साक्षात माँ बगलामुखी जी यहाँ पर विराजमान है। आप प्रतिमा माता रानी की देख रहे हैं कि जो कि स्थापित यहाँ पर की गई है सांबा के सनैरकी मंदिर में। बनखंडी जो हिमाचल प्रदेश में मंदिर है वहीं से स्पष्ट करवाकर, और मैं 10 महाविद्या का जो रूप आपको बता रहा था, उन्हीं में मां का जो 8वां रूप है जो काफी शक्तिशाली है। अगर शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे भी आपको जो है वो निजात मिलेगी। अगर आप कोई किसी कला क्लेश कष्ट से जो है वो जूझ रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। लेकिन सच्चे मन से आपको जो है माता रानी की सेवा करनी है, पूजा अर्चना करनी है। आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी, आप सभी के कष्ट क्लेश दूर होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ज्योति के दर्शन कराना चाहता हूं, जो बताया जाता है कि वहां से स्पष्ट कराई है। आप भी जो है ये जो ज्योति है आप इनके दर्शन करें। और यहाँ से मैं तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ जी, ये यहाँ से अगर खुलता है तो ये मैं तस्वीर आपको बताऊंगा यहाँ से अखंड ज्योति की, जो वहीं से स्पष्ट कराकर जो है ये लाई गई है सांबा के सनैरकी मंदिर में। आप भी ज्योति को स्पष्ट करें ताकि आप सभी के ऊपर भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज अगर इस कलयुग की बात करें तो ये एक सबसे बताया जाता है कि माता रानी का जो शक्तिशाली रूप है, उसी के हम आपको आज सांबा से दर्शन करा रहे हैं। देखिए, इस मंदिर की अगर बात करें तो पूरा मंदिर का जो प्रांगण है काफ़ी हरियाली भरा ये प्रांगण है, और यहीं पर जो है वो नरसिंह भगवान जी की जो यहाँ पर प्रतिमा है वो भी स्थापित है। एक पुराना मंदिर है और यहीं पर माता रानी का हुक्म हुआ कि यहाँ पर भी जो मंदिर है वो स्थापित किया जाए। तो वहीं से हम आज कोशिश कर रहे थे कि आपको माँ बगलामुखी जी के दर्शन करें। देखिए, खूबसूरत तस्वीर है। जब आप मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो आपको बाहर से ही दर्शन जो वो अच्छे से होना शुरू हो जाते हैं, और जब आप अंदर जाते हैं मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आप सच्चे मन से अगर कोई भी यहाँ पर एक मनोकामना करेंगे तो वो जरूर पूर्ण होगी। देखिए, यहीं पर हवन जो वो किया जाता है। जब कोई भी ओकेजन होता है या कोई भी त्योहार होता है तो उन्हीं त्योहारों पर जो है हवन कुंड में यहाँ पर बैठकर हवन किया जाता है। और हवन करने से बताया जाता है कि बिगड़े काम जो वो संपूर्ण होते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर आए एक बारी आप, तो हवन कुंड में क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, किस तरह से हवन किया जाता है? ऐसा है ना, जो माता रानी का जो हवन है वो ज़्यादातर रात में होता है 9 बजे के बाद में। तो उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है अच्छे से हवन किया जाए ना, तरीके से। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें है पीली चीज़ का भोग लगता है, केला है, जैसे पीला फल है, पीली मिठाई है, तो बस। और बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि माता रानी जिस तरह से पीले चोले में विराजमान है, तो पीला रंग जो है वो जो है माता का जो बताया जाता है कि उन्हें पीला रंग पसंद था, उसी पीले चोले में माता रानी विराजमान है और पीले रंग का भोग लगता है। पीली वस्तुएं जो है माता रानी के यहाँ पर चढ़ती हैं, और वीरवार और रविवार को जो है माता रानी के देवस्थान पर ज्यादा भक्तों का तांता लगता है। और बताया जाता है कि जैसे हम बाबा शिवो जी के दर्शन आपको कराते हैं, वो रविवार और मंगलवार को जब वो काफी रश रहता है। और इसी तरह से माता रानी के मंदिर की बात करें, माँ बगलामुखी जी के मंदिर की बात करें, तो बताया जाता है कि वीरवार को एक खास जो महात्म रहता है, रविवार को खास महात्म रहता है, और माता रानी के जो है पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप जो है माता रानी के मंदिर में जरूर आए माथा टेकने के लिए। तो आप हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में जाते हैं, हम भी वहां पर जाकर कई बार आपको दर्शन करा चुके हैं। कोटला में आप जाते हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, तो जब आप वहां जाते हैं तो यहां से भी आप निकलते जाएं, यहां पर भी आप माता बगलामुखी जी के दर्शन करें। साक्षात यहां पर जो माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है वहीं से स्पष्ट कराकर। और मान्यता यही है कि 10 महाविद्या की बात करें तो उनमें से 8वां रूप माँ बगलामुखी जी का, और उसी के साथ साथ जो वीरवार और रविवार की एक खास मान्यता रहती है। और पीले वस्त्र, पीली चीज़ें जो है वो चढ़ाई जाती है माता रानी के। देखिए, फूल भी यहाँ पर पीले चढ़े हुए हैं। चोला माता रानी का आप देखिए कि पीले चोले में विराजमान है। मिठाई भी पीली चढ़ती है, यानी भोग पीले रंग का लगता है। पीली वस्तुओं को खास महत्व है। और आज के वक्त में देखें तो शक्तिशाली रूप है माता रानी का। शत्रुओं का नाश करती है माता रानी।
बिगड़े काम संपूर्ण करती है माता रानी। लेकिन आप सच्चे मन से अगर आप माथा टेकते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आप पर जरूर बनता है। हवन कराएं, जैसे वहां पर देवस्थान में हवन किया जाता है उसी प्रक्रिया से यहां सांबा में भी हवन किया जाता है। तो जो भी आना चाहता है भक्त यहां पर आए, माथा टेके, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। और आपको बता दें कि सांबा से जब आप आते हैं या कठुआ की माफ कीजिए जम्मू की तरफ से आते हैं या फिर कठुआ की तरफ से आते हैं तो आप लोग सांबा का जो वीरभूमि पार्क है वहां से अपोजिट जो रास्ता बदवानी क्षेत्र में जाता है वहीं पर आप पूछ लीजिए कि हमने सुनारकी में जाना है मां बगलामुखी जी के दर्शन करने के लिए। आपको हर कोई पता माता रानी के देवस्थान का बता देगा। तो आप लोग आए और माता रानी के देवस्थान पर आकर माथा जरूर टेके। हम भी माता रानी से यह प्रार्थना करेंगे कि मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो आज हमने खास कोशिश की आपको माता रानी के दर्शन कराएं और पुजारी जी ने भी क्या कुछ कहा वो विस्तार से आपने सुना कि आज शक्तिशाली रूप जिस तरह से माता रानी का बताया जाता है तो यहाँ पर बिगड़े काम संपूर्ण होते हैं और कष्ट क्लेश दूर होते हैं, घरों में सुख शांति आती है, मन को सुकून शांति मिलती है। तो आप लोग आए, देवी देवताओं के यहाँ पर आकर पूजा अर्चना जरूर करें। मैं हर बार ये कहता हूँ जब भी मैं किसी धार्मिक स्थल से आपको अपडेट करता हूँ, आप अपने देवी देवताओं को मन से सच्चे मन से पूजें, आप सभी का उद्धार होगा। मां बगलामुखी जी से भी हम यही कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ये हमारी खास पेशकश आज सांबा से सनैरकी इलाके से माता बगलामुखी जी के देवस्थान से आए और दर्शन करें और आपके बिगड़े काम जरूर संपूर्ण होंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी।